यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वैद्युत धारा चैप्टर 3 में अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। देखिए, इस डेरिवेशन को आप हल्के में मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि पूछने के काफ़ी चांस है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्शन ये करा रहा हूँ। आप इसको जैसे जैसे मैं करवाता हूँ, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, सेम उसको आप कॉपी पर चाहे तो नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना। आइए हम इसको करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अब देखिए, मैंने कोई चालक ले लिया है ना। अब मैंने इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और इसका मैंने इसमें अनुगमन वेग भी आप देख रहे हैं। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से, ना। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग होता है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहे हैं तो जो अनुगमन वेग ऐसे चलेगा ना, तभी तो विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। इस चालक की लंबाई कितनी हो जाएगी? इस चालक की लंबाई देख सकते हैं L हो जाएगी। और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये जो मैंने एरो से दर्शाया है, ये हमारा अनुगमन वेग है या फिर अपवाह वेग है, ठीक है। ये जो आपका अनुप्रस्थ काट है, ये अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल A होगा, ठीक है। अब इतना जितना मैंने डायग्राम में बनाया है उतना हमको लिख देना है। लिखेंगे माना एक चालक, ठीक है, माना एक चालक जिसकी लंबाई L है। देखिए, आप देख सकते हैं, माना एक चालक जिसकी लंबाई L है। देखिए, मैंने ये लिखा है, माना किसी चालक की लंबाई L है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये भी आपको पता है, ये देखिए लिखा नहीं है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा अनुगमन वेग Vd है। ये भी आपको मैंने डायग्राम में बताया, इसका अनुगमन वेग क्या होगा? Vd। तो तथा अनुगमन वेग Vd है यदि चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो यदि ये जो चालक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, भाई n ही मानेंगे, इसमें संख्या तो हम कर नहीं सकते 1 2 3 4, मतलब इसमें अनलिमिटेड मीन्स अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स में है ना। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेंगे? n मान लेंगे ना। तो यही लिखा है कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो अब मैंने एक डेरिवेशन कराया, मैंने एक रिलेशन बताया है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये मैंने पढ़ाया है ना, ये मैंने कराया है कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। तो वही चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD, NEAVD समीकरण 1। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन, A क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग, है ना। तो I बराबर NEAVD समीकरण 1 हम इसको मान लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे में क्या लिखना? लिखेंगे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लगने वाला बल। अब यहाँ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा लगने वाला बल देखिए क्या आएगा? F बराबर, यहाँ पर क्या है? Q और ये हो जाएगा E। अब पूछेंगे सर ये कहाँ से है? तो आइए हम इसको बता देते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा E बराबर F अपॉन Q। तो ये जो Q है इससे मल्टीप्लाई करके ये तो बनाएगा F बराबर Q इंटू E। ये E बराबर F अपॉन Q आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तो हमने यहीं से तो ये फार्मूला निकाला है, F बराबर Q इससे मल्टीप्लाई करा लेगा तो F बराबर Q इंटू E हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्या है, अब मैं इसको रेस्ट दे रहा हूँ, मैंने बताया यहीं से आया है, ठीक है। देखिए अब क्या, जहाँ आपने क्यों है फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो वहां पर आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर NE, ये पढ़ा होगा ना। तो जहाँ Q है वहां पर हम क्या रख सकते हैं? NE रख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? NE इंटू E। अब यहाँ पर जो हमने n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम मान लेंगे 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि n बराबर 1,
तो जब मीन्स n बराबर 1 माने माना तो 1 का मल्टीप्लाई e से कराएंगे तो e ही तो आएगा। तो f बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल ई, तो f बराबर e इंटू ई हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। चलिए मान लिए, तो ये हम इरेज कर दिया, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कौन फार्मूला कहाँ से आ रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं पूरा। तो f बराबर e इंटू ई हो गया, कब? जब n बराबर 1 रख देंगे तब। तो अब यहाँ हमारा e, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। चलिए हम बता देते हैं, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, इसी के आगे लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो E बराबर V अपॉन L, ठीक है, ये हो जाएगा। आपने यहाँ L की जगह D पढ़ा होगा क्योंकि वहां जो है अल्पांश लंबाई, ठीक है। अब यहाँ E बराबर V अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध होता है E बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा L, ठीक है। समीकरण आप देख सकते हैं, समीकरण 3 का मान हम उठा करके जहाँ E है समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में रख देंगे। चलिए आइए रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए तो f बराबर स्मॉल e इंटू, अब देखिए जहां पर कैपिटल E है वहां पर हम v अपॉन एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए इसको लिखें, तो v अपॉन एल यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम इसको अगर सीक्वेंस में लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वी अपॉन में एल, f बराबर ई वी अपॉन में एल लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 4। देखिए समीकरण हम इसलिए मान रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप समीकरण को समझ सकते हैं। जब समीकरण को समझ लेंगे तो डेरिवेशन भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेंगे तो, है ना, लिखेंगे, चलो यही लिखते हैं, लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उत्पन्न त्वरण। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma पढ़ा होगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे F बराबर ma, हमें निकालना क्या, आप देख सकते हैं हमें निकालना त्वरण है ना। तो A बराबर हम लिखेंगे यहाँ से A बराबर F अपॉन m। आप देख सकते हैं भाई, देखिए त्वरण हमें निकालना है A, तो ये जो m है अपॉन में F पे जाएगा ना, तो A बराबर F अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। दोस्तों हमने क्या लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उत्पन्न त्वरण। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma। हम यहाँ से लिख रहे हैं F बराबर, ये अनुगमन है, ठीक है, F बराबर ma। तो हमें a निकालना है ना, त्वरण निकालना है, तो a बराबर यहाँ f है, f हो जाएगा और ये अपॉन इसके हो जाएगा, तो m, a बराबर f अपॉन m, है ना। तो आप देखिए f बराबर ई वी अपॉन एल निकाला था, हम समीकरण 4 का मान क्या हम इसकी जगह रख सकते हैं, f की जगह, तो हम लिखेंगे इसको मान लीजिए 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान रखो तो 5 में लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान 5 में रखने पर, है ना। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ f है वहाँ क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन में l, और m है तो m रहने दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन में ये m जो है l से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, a बराबर ई वी अपॉन में l बना देगा, ठीक है। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण 6।
ये मान लीजिए, ठीक है। A बराबर EV अपॉन में ml, समीकरण 6 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। अब उसके बाद हमारा खेल यहीं से शुरू होता है, ठीक है। देखिए डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो A बराबर क्या होगा, EV अपॉन में ml, गुड। अब यहां से देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हम श्रांति मानो कि दो लगातार टक्करों के बीच, है ना, औसत समयांतराल यहाँ पर टाउ ले लेंगे और यहाँ पर जो उष्मीय वेग हो जाएगा वो हम यू मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे श्रांतिकाल, श्रांतिकाल मैंने टाउ मान लिया, ठीक है। टाउ ऐसे ही बनता है उल्टा जे, तो श्रांतिकाल हो गया टाउ और यहीं पर हम ले लेंगे उष्मीय वेग, उष्मीय वेग क्या मान लेंगे यहाँ पर, उष्मीय वेग को यू मान लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा श्रांतिकाल को मैंने टाउ मान लिया, उष्मीय वेग को यू मान लिया। अब आपने गति का पहला नियम पढ़ा हो क्लास 9th में, v बराबर u प्लस AT, आपने पढ़ा होगा ना। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, v लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से। तो गति के समीकरण क्या होगा, v बराबर, आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस AT। अब यहाँ पर t समय, भाई औसत समीकरण यहाँ t नहीं है, आपने क्या है टाउ, तो हम t की जगह क्या लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया टाउ, a v बराबर u प्लस a टाउ हो गया, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन में मान, भाई इसमें n इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम n इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं कर सकते, n तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, v बराबर u प्लस a टाउ हो गया, ठीक है। इसको चलने दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, अब यहाँ v है तो पहला लिए तो क्या हो जाएगा v1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा u1 प्लस, त्वरण आपका सेम रहेगा तो त्वरण हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा टाउ 1, तो a टाउ 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हम ये इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, हम ये इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है। डायग्राम भी इरेज किए दे रहे हैं, बना लिया ही होगा, ठीक है। देखिए इसको आप बोरिंग मत होने दीजिएगा, इसीलिए हम कहते हैं आप इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो v1 बराबर u1 प्लस a टाउ 1 हो गया। अगर हम इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ले तो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, भाई जहाँ v1 है यहाँ क्या हो जाएगा v2 बराबर ये हो जाएगा u2 प्लस a टाउ और ये क्या हो जाएगा 2, a टाउ 2 हो गया। इसी तरह हम तीसरा अगर ले लें, तीसरे के लिए लेंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा ये v है, इसको u में समझिएगा v, तो यहाँ v3 बराबर क्या हो जाएगा u3 प्लस a टाउ 3, तो v बराबर u प्लस a टाउ 3, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका औसत निकालना है, ठीक है। औसत अनुगमन वेग कैसे निकलेगा, अब देखिए चलते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमें औसत वेग निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। औसत वेग हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए लिखेंगे सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो औसत वेग बराबर, भाई औसत वेग मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ करके जितना टोटल हो उसको से काउंट कर दीजिए, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, भाई देखिए v1 v2 और v3 तीनों को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दी है, थोड़ा मिस्टेक है, अभी बताते हैं क्या है। भाई हमने n इलेक्ट्रॉन लिए है ना, तो ये तो v3 तक हो गया। अगर हम इसी तरह vn का ले लें तो vn बराबर आपको क्या आएगा un प्लस a टाउ n, ये आपका सही, क्योंकि भाई हमने n इलेक्ट्रॉन लिए है ना आपके चालक में, तो अब यहाँ सही है। अब वहीं पर औसत वेग लिख देंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी
इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो देखिए कि सभी को जोड़ दीजिए, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश करके vn हो जाएगा। और ये क्या कितने भाई n टर्म है ना, उसमें काउंट में तो है नहीं, गिनती में तो है नहीं, है ना, तो हम यहाँ किससे डिवाइड कर देंगे, n से। तो ये हमने n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, v बराबर, देखिए अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहले u1 u2 u3 ये सब ले लीजिए ना, क्योंकि a टाउ 1 उसको हम अलग कर देंगे। तो आइए यहाँ लिखेंगे v बराबर, देखिए u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश करके क्या हो जाएगा un, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, n से। तो ये इतना अलग हो जाएंगे, ठीक है, गुड। उसके बाद डिशन प्लस है ना भाई, हमने देखिए हमने क्या किया है, u1 u2 u3 और un को मैंने अलग निकाल दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, अब जो हमारा जो बच रहा है, क्या बच रहा है हमारा, हाँ a टाउ 1 a टाउ 2 a3 ये सब बच रहे हैं, इनको अलग ले लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा, a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 डैश डैश करके a टाउ n हो जाएगा, है ना, यहाँ पर a टाउ n हो जाएगा। ये हो गया a, ये टाउ a टाउ n, ठीक है। देखिए तो हम लिख रहे हैं प्लस करके a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 डैश डैश करके a टाउ n, और इसको हम डिवाइड कर देंगे n से, ठीक है। ये मान लीजिए ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए हमने क्या किया है, u1 u2 u3, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए u1 u2 u3 और un, ये मैंने एक साइड में इसको मैंने अलग करके n से डिवाइड कर दिया, बीच में प्लस लगाया, फिर a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 a टाउ n, इसको मैंने लेकर के n से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये टाउ के 1 क्या है, श्रांतिकाल, यहाँ पर श्रांतिकाल भाई जो चालक हैं, यहाँ पर हम श्रांतिकाल 0 मान लेंगे, है ना। श्रांतिकाल अगर हम यहाँ पर भाई सेकेंड जो समय है वो हम अगर 0 मान लेते हैं, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर, ये तो आपको चलता रहेगा, सॉरी ये नहीं, उसमें वेग 0 मानेंगे ना, वो श्रांतिकाल नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें वेग भाई श्रांतिकाल तो आपने दिया ही है ना, तो हमको क्या माना, उसमें वेग 0 मान लेना है। चलिए अब हम यहाँ लिख देंगे, इसको लिख देते हैं ये वाली समीकरण, u1 प्लस u2 u3 प्लस डैश डैश un, है ना, ये प्लस हो जाएगा, बराबर क्या मान लिए 0। तो ये जब 0 हो जाएगा तो v बराबर, आप ऐसा करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसी के करा देते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होती है तो मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है, आप इस दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं ना। तो मैंने इतना लिखा है, ठीक है। अब देखिए क्या भाई, ये आपको मैंने क्या मान लिया 0, उसमें वेग आपका 0 हो जाएगा, तो v बराबर, ये तो खेल खत्म, ये 0 काम खत्म, तो हमारा बचेगा क्या, v बराबर जो हमारा बचेगा, ये बचेगा a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 और प्लस डैश डैश क्या बचेगा, सॉरी a टाउ n, और ये क्या बच रहा है n, है ना, ये हमारा हो जाएगा n, ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं ना, चलो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इतना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा बच रहा है, तो अब हम लिखेंगे अपने जो हमारा है सीक्वेंस, है ना, उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यदि औसत समय टाउ हो तो, यदि औसत समय टाउ हो तो अनुगमन वेग vd। यदि हमारा औसत समय अगर टाउ हो जाए तो हमारा अनुगमन वेग क्या हो जाएगा vd। तो यहाँ पर जो v है, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे vd, तो हमारा ये हो जाएगा vd,
तो वी डी बराबर, देखिए आप सभी में देख सकते हैं हमारा त्वरण क्या है, त्वरण हमारा सभी में कांस्टेंट है, नियतांक में स्थिर है ना। तो इसको अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो आपको जो बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश डैश टाउ एन, और अपॉन में क्या बचेगा एन जी। तो वी डी बराबर ए इंटू, अब आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, यदि हमारा औसत समय क्या हो जाए टाउ हो जाती है, ये सब औसत समय अंतराल है, जितना भी औसत समय अंतराल अगर हम सभी को टाउ मान ले तो बराबर ये टाउ हो जाएगा ना सभी भाई, ये इसको हम बराबर मान लेते हैं टाउ के, तो ये जितना मान आया वो किसके बराबर किए दे रहे हैं टाउ के, तो वी टी बराबर ए इंटू टाउ हो गया। समझ आया कि ये मैंने पूरा प्रोसेस कहाँ से आपको पूरा बताया है, समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ नहीं किए, सिर्फ आपको समझना, अभी हम दोबारा समझाएंगे। तो वी टी बराबर ए इंटू टाउ हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 7, क्योंकि हमने समीकरण 6 तक माना था। अब देखिए मैंने टेंशन कराया था ए बराबर ई वी अपॉन में एम एल, उसको मैंने समीकरण 6 माना था, अगर 5 माने होंगे तो देख लीजिएगा ना थोड़ा मुझे। तो वी टी बराबर ए इंटू टाउ समीकरण 7, आपने समीकरण 6 में ए का मान निकाला है ना, उसी का मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे समीकरण 7 समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान 7 में रखने पर, 7 में रखने पर तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बराबर ए जहां पर वहां क्या हो जाएगा ई वी अपॉन में एम एल इंटू टाउ, यही तो होगा ना, ये हमारा हो जाएगा टाउ, ठीक है। अब आप ऐसा करिए, वी डी बराबर समीकरण 6 का मान समीकरण 7 में मैंने रख दिया, तो वी डी बराबर हमारा ई वी अपॉन में एम एल इंटू टाउ मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान उठा करके आप समीकरण सीधे एक में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करने, लिखेंगे वी डी का मान समीकरण 1 में, रखने पर, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट तो कर, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है ना, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो मैंने वी डी का मान समीकरण 1 में रखने के लिए कहा, तो आई बराबर समीकरण 1 का पता है क्या होती है, आई बराबर एन ई ए वी डी, यही तो होती है। तो आई बराबर एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, जहां पर वी डी है वहां पर हम क्या रखेंगे ये पूरा, तो यहाँ क्या लिखेंगे ई वी अपॉन में एम एल इंटू टाउ, ये मैंने वी डी की जगह रखा। अब देखिए क्या करना है, हमें ओम का नियम सत्यापन करना है ना, तो आई के अपॉन में क्या होना चाहिए वी, तो आप देखिए यहाँ पर वी है, ये वी उठकर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो आई बराबर वी, सॉरी आई, हाँ आई अपॉन क्या हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा आई अपॉन वी, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एन, और देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, तो ई 2 बार है तो ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, एन ई स्क्वायर ए, और ये हमारा क्या बचेगा टाउ और अपॉन में एम एल। आप देख सकते हैं भाई, देखिए मैंने क्या किया है, आई हो गया, इस v को इसके अपॉन में भेज देंगे, तो आई अपॉन क्या हो जाएगा v बराबर n लिख दिए, e यहाँ पर भी, e यहाँ पर भी, तो e का e से मल्टीप्लाई कराएंगे, e स्क्वायर हो जाएगा, a है a नोट कर लिए, टाउ है टाउ नोट कर लिए, ml अपॉन ml हो गया, तो i अपॉन v बराबर n e स्क्वायर a टाउ अपॉन में ml हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब ये जो हमारा आया है इसको हम नियतांक कर लेंगे, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन में एम एल बराबर हम क्या मान लेंगे नियतांक, ये हम मान लिए नियतांक के बराबर, तो हमारा आई अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नियतांक मानते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नियतांक, और नियतांक को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें ओम का नियम प्रूव करना है ना, तो आई अपॉन वी बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आई अपॉन वी बराबर होता है आर के, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई अपॉन वी बराबर हो जाएगा
आर को। आप निकाल सकते हैं v बराबर हमारा फॉर्मूला आई आर होता है, तो अगर हम r बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा v अपॉन में आई, है ना। तो ये हो जाएगा r बराबर v अपॉन आई, या फिर हाँ, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ भाई इसी को अगर अपोजिट कर देंगे मेरे ऊपर चला जाएगा और एनी स्क्वायर ए टाउ नीचे आ जाएगा, तो भाई जब ये रिवर्स होगा तो ये भी तो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसका रिवर्स अगर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन में आई, है ना। तो हमारा ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे एम एल और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो आप देख सकते हैं मैंने r बराबर देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर i अपॉन v बराबर ये हुआ, हमने क्या कर दिया इसको यहाँ पर इसके जब ये रिवर्स किए नीचे वाला ऊपर भेज ऊपर वाला नीचे, तो ये भी तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो हमने क्या कर दिया i v बराबर v अपॉन आई बराबर नियतांक, नियतांक क्या होता है r, r बराबर क्या होता है v अपॉन में i, तो ये हमारा हो जाएगा v अपॉन आई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि r बराबर हमारा फार्मूला v अपॉन आई होता है, ठीक है। तो इतना ही आपको आज के इस डेरिवेशन में इतना करना था कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम सत्यापन। देखिए ये आपका डेरिवेशन 5 नंबर से नीचे तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छे नंबर करेंगे, है ना। अच्छे नंबर अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इस वजह से आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते का मैं भाई जब समझ में आएगा तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो पढ़ने में मन लगता है। इस वजह से मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उतना पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में यूपी बोर्ड में 2025 है ना, तो उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, अच्छी परसेंटेज लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। और ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं फिर से कह दे रहा हूँ। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।